प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि वो आशीर्वचन से अभिषेचित करें परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरपीएन सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्र जी, जिला प्रभारी रमेश सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पीएन पाठक जी, मोहन वर्मा जी, विवेकानंद पांडे जी, विनय कुमार गौड़ जी, असीम कुमार राय जी, सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, मनीष कुमार जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश एग्रो के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र पार्टी बाबा जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, सभापति देवरिया कसिया बैंक श्री ललन मिश्र जी, प्रमोद साहा जी और नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे सभी अध्यक्षगण, पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित कुशीनगर जनपद के सभी मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, कभी भगवान राम के पुत्र उसकी राजधानी के रूप में विख्यात रहे, करुणा मैत्री और दुनिया के अंदर शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में विख्यात कुशीनगर की धरती पर एक बार फिर से मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका, इस धरती को नमन करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज कुशीनगर सच संवर रहा है। कुशीनगर, याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले मस्तिष्क ज्वर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से त्रस्त था। मुसहर लोग भूख से मौत मर रहे, भूख से मौतें मुसहरों की होती थी, गरीबों की भूख से मौतें होती थी। एक और बीमारी थी, दूसरी तरफ भूखमरी थी। पर्व और त्योहार भय और आतंक के माहौल में जैसे तैसे निपटते थे। और भाइयों बहनों, 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल करके 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा। अभी आपने देखा होगा, सूडान में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। कुशीनगर के भी कुछ लोग उसमें। आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई संकट आता है, भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देखते हैं। और न केवल दुनिया के संकट मोचक के रूप में, बल्कि भारत के अंदर चुनौती के समय व्यक्ति की योग्यता की कसौटी होती है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान 140 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, 220 करोड़ वैक्सीन के डोजेज फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ।
भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का कार्य भी हुआ है। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में राशन दिया। करोड़ों लोगों को आवास मिल गए। करोड़ों लोगों के घरों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए। करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। 8 करोड़ से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और उत्तर प्रदेश ने 6 वर्ष के अंदर इस परिवर्तन का वाहक बनकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन मानकर के जमीनी धरातल पर उसे लागू करने का कार्य किया। आज आप देखते होंगे हर गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए आवास है। हर गरीब के घर में शौचालय है। हर गरीब के पास उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर है। 1,75,00,000 परिवारों को यह सुविधा दी गई है। और अब तो दीपावली और होली पे फ्री पे सिलेंडर भी उनको उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। भाइयों बहनों, जब सरकार संवेदनशील होती है तब जनता जनार्दन को उनके सुख दुख में सहभागी बनने का कार्य करती है। लोक कल्याण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे बन रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। अब तो कुशीनगर फिर से अपनी नई आभा के साथ चमक रहा है। याद कराता है त्रेता युग में कैसे भगवान राम के पुत्र की राजधानी रही होगी। कुशीनगर में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने फिर से लिखा है। कोरोना कालखंड में उतनी वायु सेवाएं नहीं चल पाई, फिर से वायु सेवा को बढ़ाओ। और बहुत शीघ्र दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए कुशीनगर से वायु सेवा प्रारंभ होने की तैयारियां की जा रही है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट को 4 लेन से जोड़ा जा चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, सपना था, आज तो ये हकीकत बन गया ना। अब घोषणा नहीं है, अब तो ये हकीकत है। और अब तो आपको एक विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय। महात्मा बुद्ध के नाम पर ही एक कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को प्राप्त हो। भाइयों बहनों, मुसहर अब यहां भूख से नहीं मरता, उसके पास मकान है, उसके पास राशन कार्ड है। और राशन में भी कोई खाद्यान्न की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोठी की दुकान में ई-पॉस मशीन लग चुकी है। एक एक गरीब का राशन उस तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। ये परिवर्तन करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है। याद करिए, 6 वर्ष पहले पर्व और त्योहार मनाने के पहले भय और दहशत का माहौल होता था। भय और दहशत के माहौल में पर्व और त्योहार मनाते थे। आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, आज तो पर्व और त्योहार भी उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। और अयोध्या में दीपोत्सव है तो काशी में देव दीपावली का उत्सव और वृंदावन में उत्सव का कार्यक्रम भी होगा। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान उत्सव से बनी है, महोत्सव से बनी है, उपद्रव से नहीं। 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलते थे, आज सिर झुका करके चलते हैं, जान की भीख मांग करके गले में तख्ती लटका करके चलते हैं। सौदों का आतंक समाप्त, हमारे शहर
बना रहे हैं। अब व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली करता है, बल्कि व्यापारी को प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाता है। एक नई पहचान बन रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हम लोगों ने कुशीनगर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, केवल शहर की बात कर रहा हूं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल शहरी क्षेत्र में 32,775 गरीबों को एक एक आवास दिया है। और जितनी नई नगर पंचायतें बनी है ना, जितने गरीब होंगे उनके नाम सूची में होंगे नहीं होंगे, उनके पास अगर जमीन का कोई टुकड़ा है या पुराना जर्जर मकान भी है तो भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को बैंकों के साथ जोड़ करके ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। कुशीनगर जिले में 34,540 निराश्रित महिलाओं को, 16,841 दिव्यांगजनों को, 1,72,584 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 14,35,537 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड यहां दिए गए हैं, जिसका मतलब 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कहीं से भी उपचार करा सकते हैं। इन पैनल हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का गारंटी सरकार उनको दे चुकी है। और भाइयों बहनों, हमने 6 नगर पंचायत, तमकुईराज, भाजीनगर, दुधई, चितौनी, सुगरौली और बिथौली, ये 6 नगर पंचायत कुशीनगर के अंदर बनी है। पटरोना का विस्तार हुआ है और नगर पंचायत सेवरही और रामकोला का भी विस्तार यहां पर किया गया है। इसके साथ ही यहां पर तमाम अन्य कार्यों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं, नगरीय सुविधाएं लोगों को मिले, इसके लिए अच्छा बोर्ड गठित हो। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी सभी नगर निकायों में दिए हैं और मेरी आप सबसे अपील होगी, डबल इंजन की सरकार जब सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही है तो ये पैसा जो आए वो पैसा उन नगर निकायों में विकास के लिए पैसा है तो विकास में लगे और गरीब कल्याण के लिए तो गरीब कल्याण के पैसे, वो पैसा वहां खर्च हो। इसके लिए ये सभी नगर निकायों में एक ट्रिपल इंजन, डबल इंजन के साथ जोड़ना चाहिए, तीसरा इंजन जोड़ना चाहिए विकास का। और इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आपने पटरोना में देखा होगा सी विनय जायसवाल को, ये बहुत पहले जब यहां पे चेयरमैन थे तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। भाइयों बहनों, बिजली नहीं आती थी, याद करिए, बिजली नहीं मिलती थी, 2-4 घंटे का मुश्किल बिजली, तो इनके द्वारा जनरेटर लगा करके पानी की सप्लाई की जाती थी और स्ट्रीट लाइट जलाई जाती थी। मुझे याद है कंपनी में आया था आपके बीच में, स्ट्रीट लाइट और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता था। आज तो हम लोग हर घर नल की योजना से काम कर रहे हैं और कुशीनगर हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है, क्योंकि हर घर तक शुद्ध पेयजल, आदि से बीमारी का समाधान, अच्छी चमचमाती हुई सड़कें, जल जमाव से मुक्त बाजार, तारों के गुच्छों से मुक्ति, कूड़े के ढाए से मुक्ति, स्वच्छ और सुंदर शहर हमारा दिखे, इस दृष्टि से उसको एक सुरक्षित शहर के रूप में बदलने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए आपके पास आई है। और इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रत्याशी उतारे हैं। विनय कुमार जायसवाल को पटरोना से, श्रीमती किरण जायसवाल को कुशीनगर से, श्री राजू मदेसिया को हाटा से, श्री वरुण जायसवाल को सुकरौली से
श्रीमती सुशीला खेतान, ये खेतान जी का भी नाम मैं कई यानी सदियों से सुन रहा हूं। बहुत अच्छा काम इन्होंने कप्तानगंज में किया। सुशीला खेतान कप्तानगंज, श्रीमती सुनीता देवी रामकोला, श्रीमती संगीता देवी खड्डा, श्री ओम प्रकाश गुप्ता छितौनी, श्री सुरेश राय दुदई, श्रीमती सोनिया जायसवाल सेवरई, श्री जेपी गुप्ता तमकुही राज, श्री पशुपति जायसवाल फाजिल नगर और श्री जवाहरलाल सिंह मथोली। ये इतनी ज्यादा नगर निकाय है, नगर पालिका और नगर पंचायत, यानी ये दिखता है कि कुशीनगर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, इनको तो जिताना ही जिताना है, इनके साथ इनके पार्षदों को भी जिताना है, क्योंकि जब बोर्ड बनेगा वही बोर्ड फैसला लेगा। आप तैयार हैं ना? तैयार हैं? जिता करके भेजेंगे? विकास चाहते हैं ना? सुरक्षा भी चाहते हैं ना? तो भाइयों बहनों, ये जितने भी प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं चेयरमैन पद के लिए और इनका बोर्ड गठित करने के लिए पार्षदों के साथ इन्हें विजय बनाने की अपील करने के लिए आज मैं और हमारा ये मंच यहां पर आया है, आप सबसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, आप जिता करके भेजिए, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं कहीं आड़े आने पाएगी। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आड़े आएगी। तैयार हैं? तो फिर दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके